हेलो फ्रेंड्स, विश्ववार्ता हाट हिंदी चैनल पे 4th नंबर एपिसोड पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक्स के बारे में बातचीत करना चाहते हूँ वो मेनली 4 टॉपिक्स है, मतलब 4 कंट्री के लिए है। एक है इंडिया, दोनों है, 2 नंबर है यूके, तीसरा नंबर है ईरान इजराइल, 4th नंबर है पाकिस्तान। ये विश्ववार्ता हाट चैनल हिंदी चैनल ऐसे चैनल है, तो इस चैनल पे आप बिल्कुल ऑथेंटिक वर्ल्ड न्यूज़ इस चैनल पे मिलेगा। इस चैनल का एक खासियत है कि आप इस चैनल पे जो भी चीज़ पाते हो ना, तो आपका बहुत 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 ये बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इस चैनल पे जो भी चीज़ बताते हैं वो डायरेक्ट इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के कनेक्शन पे है। आप जो भी बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करता है, तब भी ये चैनल, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी बिजनेस करता है ये चैनल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर आदमी को वर्ल्ड न्यूज़ जानना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता आप मेरे चैनल ही देखिए, नहीं है जी। मेरे चैनल छोड़ के आप कहीं भी चैनल देखिए, वर्ल्ड चैनल ही देखिए। आप दिन पे 3-4 जो वीडियो ट्रैवल ब्लॉग देखते हो ना, वो ट्रैवल ब्लॉग आपका जी एंटरटेनमेंट करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। आपका जो चीज़ असली चीज़ है ना, आप वर्ल्ड कैसे काम करता है आप पहले जानो, सीखो। ये आपका काम काम करता है, ये बहुत बेनिफिट होता है, ये बहुत बेनिफिट। मैं ये नहीं बोल सकते, फिर अगेन एक बार बोलना चाहते हूँ, मेरे चैनल देखो ये मतलब नहीं है। कोई भी चैनल का, जो भी चैनल वर्ल्ड न्यूज़ कवर करता है उस चैनल देखो, आराम से देखो, टाइम लेके देखो। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे मेरे चैनल ही देखो। आपका जब भी मेरे बात पसंद होगा तो देखिए, लेकिन बहुत चैनल आप देख सकते हैं, लेकिन देखिए, देखिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा। तो चलिए आज शुरू शुरू करते हैं इंडिया के बारे में। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवर करने हूँ, ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। रिसेंट जो न्यूज़ है आप जानते हैं, इंडिया टर्की, टर्की पे बहुत, टर्की पे एक बहुत बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सीरिया पे हुआ, कुछ जगह पे। तो इसलिए इंडिया टर्की के लिए ह्यूज अमाउंट जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भेज दिया। इंडिया के इस बारे में टर्की इंडिया को बहुत 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 शुक्रिया दिया। उसका जो ट्विटर हैंडल है वो ये लिखा, दोस्त, ए कॉमन वर्ड हिंदी और उर्दू पे है, ए फ्रेंड इज डीड, ए फ्रेंड इन डीड, ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड, ये लिखा। और उसके बाद वो लिखा, थैंक यू वेरी मच इंडिया। तो वो ये जानते हैं कि जो एक फ्रेंड, असली फ्रेंड वही होता है जो फ्रेंड आपका बुरा टाइम पे साथ देता है। तो तुर्की ये समझ ले पाया। देखिए, इंडिया इस टाइम पे तुर्की का हाथ, कांधे कांध मिल के काम करने के लिए ऑलरेडी जो एयर और जो एयरफोर्स का जो प्लेन है वो भेज दिया। 2 नंबर पॉइंट क्या है, इंडिया और यूएई बारे में रिसेंट न्यूज़ है, रशियन ऑयल इंडिया परचेज करने के लिए इस टाइम से एट फर्स्ट दिनान, जो यूएई का जो करेंसी है, दियान के मार्फत वो इंडिया रशियन ऑयल खरीद लेंगे। ये बिग अपडेट है। क्यों बिग अपडेट है? देखिए, इंडिया एट फर्स्ट इस टाइम रशियन ऑयल डॉलर छोड़ के क्या करता है, डॉलर छोड़ के दिनान के मार्फत वो खरीद सकते हैं। एसबीआई परमिशन दे दिया। पिछले साल जुलाई 2022 पे एसबीआई ये परमिशन नहीं दिया, लेकिन अभी तक ये परमिशन दिया।
इसके अलावा एक वेरी बिग न्यूज़ है। रशिया इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे एलएनजी गैस प्रोवाइड कर देंगे। रशिया का जो कंपनी है नोवाटेक, उसके साथ इंडिया का जो कंपनी है गेल, एक मऊ साइन हुआ, एक चुक्ति साइन हुआ। तो ये लॉन्ग टर्म डील है। वो इस फास्ट ये कंपनी इंडियन रूपी के को पेमेंट रशियन कंपनी लेंगे। इंडियन रूपी का पेमेंट क्यों लेंगे? तो इसके बदल में वो इंडिया को एलएनजी जो गैस है वो प्रोवाइड कर देंगे। पिछले बार गैसप्रॉम के द्वारा इंडिया के मार्फत एक चुक्ति हुआ था, लेकिन वो चुक्ति इस साल पे टूट गया। तो इंडिया रशिया को और एक जो कंपनी है नोवाटेक, उसके साथ बातचीत किया और उसके साथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डील साइन किया। उसके अलावा इंडिया सऊदी अरब पे एक कंपनी, सऊदी अरब का जो कंपनी है, एक नेशनल कंपनी से डील साइन किया एलएनजी गैस के बारे में। इसके अलावा एक बात है कि अजीत डोभाल इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजरी, वो यूके गया था। यूके जाने के बाद वो यूके को वार्न किया। क्यों वार्न किया? वो बोला देखिए, यूके के भूमि पे, लंदन का जो भूमि पे एंटी इंडिया एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस जगह पे खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा की तरह बहुत बढ़ चुका है। तो आप प्लीज़ ये रुकिए, कंडेम कीजिए, क्योंकि ये के ऊपर, इसी का ऊपर इंडिया और यू के बीच में फ्रेंडशिप, जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, ये ट्रेस कंडीशन पे है। इसके बाद अजीत डोभाल रशिया आए, मॉस्को आए। 8 कंट्री के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के साथ मीटिंग हुआ, इंक्लूडिंग रशिया। उसके सामने अजीत डोभाल एक स्पीच दिया, बोला मॉस्को को हेल्प करना चाहिए टू काउंटर एक्ट द पाकिस्तान ओरिजिन टेररिज्म। तो ये बोला था। अजीत डोभाल की ये बात रशिया काफ़ी हद तक मान लिया। रशिया की तरफ से इतना क्लियर जो स्टेटमेंट नहीं आया, तो ये खबर पे आया। इसके बाद है यूएसए का जो सैंक्शन के बारे में एक न्यूज़ है। इंडिया काफ़ी हद पिछले एक साल पे रशिया से बहुत ज़्यादा तेल मंगा रहा है। तो यूएसए इस टाइम क्लियरली क्लैरिफाई किया, यूएसए इंडिया रशिया का जो तेल है, जो गैस है, बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसके ऊपर यूएसए कभी भी सैंक्शन नहीं देंगे, कभी भी सैंक्शन नहीं देंगे। यूएसए कंफर्टेबल है इस चीज़ पर, बट यूएसए डेफिनेटली डायलॉग उठाएंगे रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। ये बिल्कुल खुलासा किया। तो ये इंडिया के लिए बहुत 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 मैसिव विक्ट्री है जियोपॉलिटिक्स इन ऑयल एंड गैस। बहुत रिसेंट न्यूज़ है। उसके बाद जो आते हैं, आज यूएनएससी काउंसिल पे एक मीटिंग हुआ रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जो मीटिंग पे रुचिरा कंबज, जो इंडियन इन्वॉय इन यूएनएससी, ये बोला 1945 टाइम पे यूएनएससी जब भी गठन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इस टाइम पे जियोपॉलिटिक्स बहुत बदल चुका है। इस टाइम यूएनएससी को जो मेंबरशिप है, ये रिफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिया बिल्कुल रेडी है टू टेक द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी। सो प्लीज रिफॉर्म द यूएनएससी। ये रुचिरा कंबोज जी बिल्कुल खुलासा किया।
इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट पे, यूके। यूके का दो न्यूज है। एक न्यूज है टाटा स्टील यूके छोड़ना चाहते हैं, बट यूके टाटा स्टील को नहीं छोड़ना चाहते। यूके जानता है टाटा स्टील का जो प्रोडक्शन है, टाटा स्टील का जो प्लांट है, ये इतना बड़ा प्लांट है, ये मान के चलिए लंदन तो छोड़ दीजिए, यूरोपियन यूनियन पे इतना बड़ा प्लांट, स्टील का प्लांट नहीं है। तो यूके बोला था देखिए आप जब भी जाओगे आपका कंपनी के तरह कोई भी कंपनी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, नहीं करना पाया, तो आप नहीं जाए, आपका जो बात है मान लेंगे। तो पहले टाटा स्टील बोला ठीक है, $3.5 बिलियन एट फर्स्ट सपोर्ट दीजिए। क्यों सपोर्ट दीजिए? आपका यूरोपियन यूनियन और आप दोनों बोला था जब भी कोई देश का जो स्टील उत्पादन के टाइम ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, तो जिस परिमाण वो उत्पन्न होगा, तो उस तरह उसका ऊपर एक टैरिफ लगेगा, कर लगेगा। तो जितना ज़्यादा कर जब होगा तो उसका प्राइस हाइक होगा। तो जब भी प्राइस हाई होगा, वो मार्केट पे जब भी जाएगा, हाई प्राइस पे जाएगा, लोग नहीं खरीदने पाया। तो इसलिए क्या है कि आपके जो अंदर आपके जो देश के अंदर जो छोटा मोटा जो लोकल कंपनी है, वो बहुत आगे बढ़ सके। तो क्यों टाटा स्टील का क्यों दरकार है, क्यों प्रयोजन है टाटा स्टील का? तो ये बोला एट फर्स्ट आप $3.5 बिलियन जो सपोर्ट है वो टाटा स्टील को प्रोवाइड करे, तब भी टाटा स्टील ये लंदन और यूके पे वो थक ना पाए, और तब भी वो नहीं रहेगा यूके और लंदन पे। ठीक है। उसके बाद यूके का दूसरा न्यूज है कि कुछ आवर्स पहले यूके का जो प्रेसिडेंट ऋषि सुनक के साथ, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक बातचीत हुआ। ये बातचीत हुआ कि यूके बोला जो यूक्रेन को सब जो ऑल टाइप का जो डिफेंस सेक्टर, जो डिफेंस सेक्टर के लिए ऑल तरह हेल्प करना चाहते हैं, और वो देंगे, वो मिसाइल वगैरह उसका जो चीज़ है वो देंगे, फाइटर जेट देंगे। तो रशिया इसके बाद तुरंत बाद ही रशिया का जो एम्बेसी है यूके पे, वो बोला जब भी यूके फाइटर जेट यूक्रेन को देंगे, उसके बाद रशिया ब्लडी हार्वेस्ट करेंगे यूक्रेन पे। तो ये जब भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया, तो उसके बाद ये तुरंत न्यूज वायरल हो गया। इसके बाद जो आता है ईरान इजराइल के बारे में। ईरान इजराइल दोनों देश एनिमी है। इजराइल ईरान को थ्रेट देता है, ईरान इजराइल को थ्रेट देता है। इस टाइम पे न्यूज है कि रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे रशिया ईरान को बहुत ज़्यादा ड्रोन ऑर्डर किया। तो ये ड्रोन ऑर्डर फुलफिल का टाइम है 2023 अक्टूबर पे। तो इजराइल नहीं चाहता ईरान वो ड्रोन अक्टूबर 2023 पे वो कर नहीं पाया, तो रशिया को नहीं दे सकते, ये चाहे। तो इसलिए क्या है कि इजराइल कुछ दिन पहले इजराइल और यूएसए दोनों ईरान के अंदर ही एक बम्बिंग किया आसपास बॉर्डर पे, जब भी डिफेंस सेक्टर आइटम है। तो इसके बाद कुछ दिन बाद ईरान का जो न्यूज़ सामने आते हैं कि ईरान का जो अंडरग्राउंड एयरवेस है, उसके अंदर एंगल 44 ईरान उसका सब कुछ जो डिफेंस सेक्टर का जो आइटम है वो रख चुके हैं। वो ये जानते हैं कि जो
इजराइल और यूएसए दोनों देश जब भी एक बार वो जो बॉम्बिंग किया तो अगेन फिर से बार वो ये सब कुछ नष्ट करने के लिए करेंगे। तो इसलिए वो एयरबेस के जो अंडरग्राउंड एयरबेस पे ये सब जो डिफेंस सेक्टर का जो आइटम है वो गुप्त किया, वो हिडन किया। तो ये न्यूज़ आते हैं। तो इसलिए वो शुद्ध एयरबेस तो नहीं है, जैब्रॉस नाम का एक माउंटेन है, माउंटेन के अंदर जब केव है वो उस केव पे वो यूज करता है वो जो डिफेंस सेक्टर का जो आइटम है वो हिडन करने के लिए। इसके बाद जो न्यूज़ है पाकिस्तान का बारे में न्यूज़ है। पाकिस्तान के बारे में क्या न्यूज़ है? पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है, पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व वो $3 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व है इस टाइम पे $2 बिलियन। तो पाकिस्तान का जो कंडीशन दिन के दिन वो इकोनॉमिकल क्राइसिस के दिख पहुंच चुका है। पाकिस्तान का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत 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 खराब है। एक दिन पे पाकिस्तान के अंदर 1 लीटर पेट्रोल 35 रुपया, पाकिस्तानी रुपीस 35 रुपया बढ़ चुके हैं। $1 के इज इक्वल टू पाकिस्तानी डॉलर 272 रुपी पाकिस्तानी रुपीस हो चुका है। इतना बुरा हाल है पाकिस्तान पे इकोनॉमिकल कंडीशन। दूसरा बात है कि टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक हुआ, जो भयानक डिजास्टर हुआ, उसके अंदर पे तो इंडिया को जो इंडिया जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स जो प्लेन है वो जो भेज दिया, तो वो भेजने के बाद इंडिया तुरंत क्या करता है, ये जो बहुत इमरजेंसी पर्पस है, इंडिया चाहते हैं कि पाकिस्तान को एयरबेस यूज करके एयर स्पेस यूज करके वो तुर्की तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान पॉलिटिक्स खेला, पाकिस्तान वो एयर स्पेस यूज नहीं करने दिया। तो इंडिया को इसलिए ओमान के घूर के वो तुर्की पहुंचने पाया। तो इसलिए इंडिया का 2 आवर्स जो प्लेन है 2 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम लग चुके हैं। ये पॉलिटिक्स खेला इस इमरजेंसी पे। उसके अलावा कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो इस टाइम पे चाहते हैं कि उसका जो टेररिस्ट और समथिंग पाकिस्तान का जो इशू है वो इशू लेके तुर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो ये जब न्यूज़ आया तो ट्विटर पे बहुत 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 वो हादसा का रोल उठ गया पाकिस्तान के पीएम के ऊपर। जो इतना ये देश पे इतना प्रॉब्लम है, तो ये देश पे इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, तो एक देश का प्राइम मिनिस्टर आके इस टाइम का ये बातचीट करता है। तो टर्की को जो ऑफिशियल है वो ये मीटिंग का पोस्टपोन किया। वो ये दिखाया कि इस टाइम पर टर्की का जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बैड कंडीशन है। तो इसलिए देश का इमरजेंसी कंडीशन 3 मंथ के लिए लागू हुआ है। तो इस टाइम पे कोई भी मीटिंग नहीं होगा। तो इस देख के पाकिस्तान का जो पीएम ये बोला, जो 1 मंथ का जो सैलरी होगा टोटल कैबिनेट पे वो पीएम फंड पे जाएगा। वो पीएम फंड जाने के बाद वही तुर्की को हमारा तुर्की को वही फंड रिलीफ हिसाब दे देंगे। तो ये बोला। तो ये है आज का न्यूज़। मेरे तरफ जब भी पॉसिबल है वही डिलीवर किया न्यूज़। तो आज इतना ही, देखा होंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। जब तक कोई भी न्यू
जो आदमी मेरे वीडियो देखता है, तो एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए, पास पे बेल आइकन है, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और प्रचुर 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 शेयर करिए, कमेंट करिए। आज इतना ही, देखा होंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।